हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसका 1 बाय 1 जो एक्सरसाइज आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि यदि पी एक्स बराबर मेरा कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। ठीक है, कि यदि पी एक्स बराबर इतना है तब मैं कह सकता हूँ तब पी एक्स अगर यहाँ पर 0 हो जाता है आपका, तब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 बन चुकी है। तब मैं इस इक्वेशन को क्या कहूँगा कि ये मेरा क्या है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह से कोई पद लिखा है, बहुपद लिखा है, तो आपको क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा वो। और दूसरी कंडीशन की यहाँ पर ए की जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। जहाँ ए की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या हो, द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है वो चेक कर लेते हैं कि देखो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 लेता हूँ, ए इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। ठीक है, देन मेरे पास में देखो क्या आएगी वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू मैंने 0 ले ली है, तो यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये तो 0 बन गया। जब आप 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में या फिर किसी भी वेरिएबल है या फिर अचर में करते हैं तो आपका 0 बन जाता है, यानी कि 0 प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, या फिर बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, जो है क्या, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और इस तरह की इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, रैखिक समीकरण, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर हमारा एक एक्स हो और एक उसके साथ में कोई गुणांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज कोई ना कोई गुणांक होता ही है, 1 तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, और साथ में कोई वेरिएबल उसके हो भी सकता है और कांस्टेंट आपकी क्वांटिटी हो भी सकती है तो साथ में वो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रैखिक समीकरण है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब द्विघात अगर आपका 0 है तो ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, अगर ये मान के चलो कि एक नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, जब आपने स्टार्टिंग में कह दिया कि नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि ये तो 0 नहीं हो सकता, बाकी आपको कुछ भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, जो कि क्या आपका द्विघात समीकरण है फिर। ठीक है, तो द्विघात ये आपका समीकरण बन जाता है। और दूसरी बात, द्विघात समीकरण की जो पहचान करनी है आपको, वो इस तरह से करनी है कि आपको यहाँ पर x का जो स्टार्टिंग का जो सबसे मैक्सिमम पावर वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी देखो 2 पावर है, उसके बाद दूसरे टर्म के अंदर हमारी 1 पावर है और उसके बाद 1 की पावर 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, यहाँ पर या करके लिख लीजिए, या बी एक्स प्लस यहाँ ए 1 पावर है और सी एक्स पावर 0 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर लिखी है 0। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगी एक जिसका पावर 0 होता है या किसी भी नंबर के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि 1 क्यों होता है। ठीक है, देखो पहले मैं x की पावर मैंने 0 लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है। भाई क्यों होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0 क्यों होती है। तो मैं इसकी अगर LHS उठाता हूँ, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है कि, या फिर आप कुछ भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें अगर आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, दर्शाइए सिद्ध कीजिए, तो उसमें अगर आपने एक साइड को सिद्ध कर दिया दूसरे के बराबर तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो उसके बराबर है। तो मैं यहाँ पर वही काम करना है कि इसकी LHS उठा लिया मैंने, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है मेरे, x की पावर 0। ठीक है, अगर मैं इसको 1 के इक्वल ले आया तो समझ जाना कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एक्स की पावर 0 लिखा है, तो मैं एक्स की पावर 0 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 - 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 बचेगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर 1 गुना एक्स की पावर माइनस का 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपने लॉग में ये चीज़ें पढ़ी है कि जब हमारा बेस 1 होता है उसके पावर जो पावर भी होती है, ठीक है, जैसे बेस 1 है, पावर चाहे अलग अलग क्यों ना हो, तब उस कंडीशन के अंदर हमारी पावर एक साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेस 1 ही है, ठीक है, डिपेंड करता है और उनकी जो प्लस माइनस जो भी सिंबल दिया वो जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपने ये भी चीज़ पढ़ी होगी कि एक्स की पावर 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक्स की पावर 1, ठीक है, ये इन्वर्स में है, नीचे आएगा प्लस का होगा। जैसे अगर मेरे पास में 1/a लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि ऊपर जाएगा, नहीं, a की पावर 1 है, तो मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे उतारूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही तो है ये भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x/x है, और जब आप किसी नंबर को बिल्कुल सेम नंबर से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि एक्स को आप डिवाइड कर रहे हो एक्स से ही, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो एक्स की पावर 0 है कितनी है, 1 है, ठीक है। यानी कि आपकी जो 1 क्या है, RHS, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को भी प्रूफ कर लिया कि एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर 1 रहेगी हमेशा, ये 2 रहेगी, ठीक है। यानी कि इस तरह के इक्वेशन क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात और भी है कि यहाँ पर हमारे कुछ वैल्यू भी निकल कर आती है, वो वैल्यू देखते हैं वो क्या होती है, देखते इसके बारे में थोड़ा, कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण को आप बहुपद भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुपद भी यही होता है, द्विघात समीकरण या बहुपद px, क्योंकि आपने px लिया है, के दो शून्यक, मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो के अंदर बताया भी है कि शून्यक या फिर मूल दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, शून्यक या मूल हो। नहीं क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण दिया है कोई और उसके मूल या शून्य कितने हो, अल्फा बीटा हो, तब अल्फा व बीटा संगत द्विघात समीकरण px इक्वल टू 0, अर्थात ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, के मूल या शून्य या हल होते हैं, ठीक है, हल होते हैं या है, ठीक है। ये आपको चीज़ें आप हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमारे पास में जो इतनी तरह के क्या आएंगे इक्वेशन आएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे द्विघात समीकरण है। और दूसरी बात कि जब आप इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तब आप यहाँ पर जो जितनी पावर दी होगी, कि अगर जिस इक्वेशन के अंदर जितनी पावर दी है, जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो इसकी मैक्सिमम 2 ही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी समीकरण के अधिकतम उतने ही मूल या हल होते हैं जितनी की उसकी घात है, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि अगर उसको लैंग्वेज में लिखते हैं कि समीकरण, यदि समीकरण के अधिकतम या मैक्सिमम, अधिकतम उतने ही मूल या शून्य या हल संभव है जितनी ही उसकी घात है, ठीक है। अगर यहाँ 2 घात है तो उसके जो x की वैल्यू आपके पास में जो आएगी 2 आ सकती है, ठीक है। यानी कि अल्फा और बीटा आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है आपका, इसी तरह बीटा की वैल्यू कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करके लिखना।
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की द्विघात समीकरण क्या होती है। अब हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिया एग्जांपल के तौर पर। तो एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, पी एक्स इक्वल टू ये वाला कहाँ गया, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेरिजन करना है। और ध्यान रखना कि पी एक्स की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट मैं इस समीकरण को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा कि समीकरण 1 या इक्वेशन 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से करने पर ठीक है, तब देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में वैल्यू आने वाली है। देखो ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, आपके पास में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। ध्यान रखना अगर किसी गुणांक में कुछ भी नंबर नहीं है तो उसका हमेशा क्या रहेगा, गुणांक 1 रहेगा। तो ए का मान आपको कितना आएगा, यहाँ से 1। ये यहाँ पर आप साथ साथ में ये भी देखोगी कि हमारे पास में जो कोफिशिएंट आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जो हमारे गुणांक है उनको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखने की आपकी द्विघात समीकरण होती कैसे है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसी तरह जो बी की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, एक्स के गुणांक से। तो एक्स का गुणांक यहाँ देखो इक्वेशन में कितना है, 4, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास आएगी 4। और इसी तरह सी क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स से मुक्त एक ऐसा अचर पद है जिसमें एक्स नहीं है, तो ऐसा वो यहाँ पर क्या है 4, यानी कि सी की जो वैल्यू आपकी कितनी है 4। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे या इक्वेशन होंगे हम उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह के समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी, तो वो भी देखते हैं। तो ये तो आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैं लिखता हूँ कि x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं वही अभी काम करूँगा कि समीकरण 1 इसको मैंने मान लिया है और मैं करता हूँ क्या, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, देखो ये बहुत ही ईजी है, ये तो बस सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी तुलना कीजिए। आप देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये है, यानी कि एक्स की पावर 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हुई है। हमारा तो मैक्सिमम यहाँ पर कितनी पावर है, 2। तो 2 के अंदर यहाँ पर एक है तो, पर यहाँ पर एक पावर एक्स्ट्रा है। पर हम भी जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ए की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, अगर इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, वो कितनी है, प्लस का 4 हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू माइनस का 2, जो कि एक तरह से गलत है। ठीक है, जो कि क्या है, एक तरह से रॉन्ग मेथड है। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन दी है वो कितनी है, त्रिघात समीकरण। ठीक है, ये आपकी त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इस पर आपकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 3। नाम से पता लग जाता है त्रिघात समीकरण है ये आपकी। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास में द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन और लेते हैं हम समझने के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे पास में क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है,
हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दोनों साइड में हमारी दोनों टर्म एक जैसी है पर उनके जो गुणांक है वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि पक्षांतर करते हैं यानी कि सोल्व करते हैं, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो सोल्व करेंगे। और ध्यान रखना सोल्व उसी वैल्यू का आप करते हैं जो समान घात वाले होते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर जो सोल्व होगा एक्स स्क्वायर वाले के साथ में ये सोल्व होगा। एक्स की पावर 1 हमेशा एक्स की पावर 1 के साथ में सोल्व करेंगे और जो अचर पद होगी हमेशा अचर पद के अंदर सोल्व होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है। तो 3x स्क्वायर यहीं पे रखूँगा मैं, ये प्लस का है, ये 2x स्क्वायर इधर प्लस का इधर आके होगा आपको माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 4x लिखा है कि 2x आकर यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना है 2x, इधर आके आपको होगा प्लस का 2x, ठीक है। ये प्लस का 2 है आपका, इधर आके माइनस का ये होगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो एक्स स्क्वायर तो जो भी है वो कॉमन आ जाएगा, या फिर ये कहिए कि जो हमारे इनके साथ में गुणांक होते हैं हम उन्हीं को माइनस या प्लस करते हैं, ठीक है। देखो 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 3 में से आप 2 को माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा 1, और अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स स्क्वायर में थे तो आप कितना आएगा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाहिर सी बात है माइनस तो होगा पर माइनस में लिखे जाएंगे प्लस में। ये मैंने चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो संख्या बड़ी होती है और उसके आगे जो सिंबल होता है माइनस या प्लस उसकी अकॉर्डिंग हम उसको संख्या को लिखते हैं। जैसे 4 में से 2 गए, 2 बचे तो माइनस का बचे क्योंकि माइनस वाली बड़ी है, ठीक है। तो माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 4, ठीक है। तो जाहिर सी बात है माइनस होने वाला है, ठीक है। तो माइनस का कितना 2 इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस वाला है बड़ा संख्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि ये वाली इक्वेशन मेरे पास में द्विघात है या नहीं है, तुलना कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना का मतलब कंपेयर होता है कि हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, देखो मैंने आपको बताया कि अगर किसी गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरह जो बी की वैल्यू कितनी है 2 तो लिखा है पर उसके साथ में माइनस को भी देखना हमें, ठीक है। माइनस या प्लस जो भी संख्या उसके आगे जो भी नंबर या सिंबल जो है उसको हमें उठाना है पूरा का पूरा, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास में कितनी माइनस का 2। इस तरह सी की वैल्यू कितनी आपके पास में माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस समीकरण की पहचान कर सकते हैं। तो आशा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्पार्क अकेडमी मेरठ को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो थैंक यू।